सर आप जिम्स में नर्सिंग कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। आज आप जो है अपना शुरू से जिम्स के मेंबर रहे हैं। जिम्स जो है कई मसाइल का शिकार है। जिम्स में अभी तक जो है अपना क्या कहते हैं अद्वियात की किल्लत रहती है। उसके अलावा सर्विस स्ट्रक्चर जो है मुलाजमीन का नहीं बना है, और उसके अलावा जो है RBC तो अवेलेबल है यहाँ पर, वहाँ मरीजों को ब्लड नहीं मिलती। तो ये मसाइल क्यों अभी तक हल नहीं हो पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेन मसले जिम्स के साथ हैं, जो अभी आपने उनकी बात भी की है, उसका मेन रीज़न जो है, एक ही रीज़न जो है वो फंडिंग का है। जब से ये जिम्स बना है, जब उसकी फंडिंग उस वक्त जितनी अप्रूव हुई थी, अभी तक उसको बढ़ाया नहीं गया। हमने लास्ट बोर्ड की मीटिंग में इस बात को सख्ती से वहाँ उठाया कि जिम्स कैसे चलेगा अगर आप उसकी फंडिंग नहीं बढ़ाएंगे। अब जिम्स का इनाग्रेशन हुआ है मेरे ख्याल 2016 और अभी 25, तो तकरीबन 9 साल हो गए। और 9 साल में कितनी महंगाई हुई, कितनी इन्फ्लेशन हुई है। और होता ये था कि जब स्टार्ट हुआ तो OPD बहुत कम थी। अब आप खुद देखते हैं कितने लोग आते हैं, और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा वज़न जो है जिम्स उठा रही है। तो मिनिस्टर साहबा एग्री हो गई थी, सेक्रेटरी साहब सब एग्री हो गया था, पूरा बोर्ड यूनानिमसली इसके बजट को बढ़ाया तो गया, लेकिन उसकी रिलीज़ अभी नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैं जमाली साहब से यही डिस्कस कर रहा था कि मैं उस दिन सेक्रेटरी के पास गया, कोई लेटर की बात कर रहे थे, तो अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी फार्मेलिटीज़ पूरी कर दी, और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ये समरी CM साहब से अप्रूव होगी, और ये फंडिंग आएगी तो ये जो मसाइल आप जिनको आइडेंटिफाई किए इंशाल्लाह इन सबको हल किया जाएगा। सर, एक तो ये जो रूमन्स हो रहे थे कि डायरेक्टर जिम्स के तबादले के हवाले के बारे में भी जो ये अफवाहें हैं, क्या ये खबर इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, ये डिस्कस हुआ था, और डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज़ भी लिए। जहाँ तक मुझे पता है कि एक बंदे को जो पहले यहाँ रह भी चुके हैं, ब्रिगेडियर ज़ुबैर साहब, उनका नाम फाइनल हुआ था, लेकिन जब उसकी समरी गई तो जो एज लिमिट था, जिसमें जिम्स के लिए हर जॉब के लिए एक एज लिमिट होती है, जब वो अप्रूव होके जब गई तो वहाँ उन्होंने इस चीज़ को देखा कि क्योंकि उसको जो एज ब्रैकेट उनका था, वो अगर उनको उठा लेते तो 1-1.5 महीने के बाद फिर उसको रिटायरमेंट की देनी पड़ती। तो इस ऑब्जेक्शन की वजह से उनको फाइनल नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में अब शायद उस प्रोसेस को दोबारा अडॉप्ट करेंगे, या क्या करते हैं वो नेक्स्ट। सर मौजूदा डायरेक्टर साहब जो है उनकी उम्र इससे ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अलावा सर इस दीदी मौजूदा की उम्र जी सर जो एज लिमिट है सर वो उससे ज़्यादा है सर, 65 से ज़्यादा है। और इसके अलावा दूसरे जो अभी काम कर रहे हैं इसमें पैथोलॉजिस्ट हैं, उनकी उम्र जो है ना 65 से अबव है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अवाम का भी मुतालबा था, ब्रिगेडियर साहब आए, और जो है क्या कहते हैं अपना जो है MPS साहब ने भी इसके हवाले से कोशिश की थी। तो कौन है रुकावट जो ये चीज़ नहीं होने पा रही है? देखिए जी, कोई रुकावट नहीं, मुझे नहीं पता मौजूदा डायरेक्टर की क्या एज है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि जो मुझे, क्योंकि मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने मुझे जो रीज़न दी यही दी कि क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने शायद एज लिखा था, उस एज के तहत उनकी इंटरव्यू तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसको हम, जैसे मैंने बताया कि अगर अपॉइंट कर देंगे 1 महीने के बाद रिटायर करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता, ये आप अगर कह रहे हैं तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि अगर मौजूदा की एज ज़्यादा है तो उसको क्यों फिर नहीं सर, सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध हॉर्स एंड कैटल शो का जो इफ्तिताह शुरू हो चुका है, और तकरीबें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, इसके लिए क्या कहते हैं? अच्छी बात है, आप खुद बताएं, 7 सालों के बाद, 8 सालों के बाद ये शुरू हुई है, और ये हर साल होना चाहिए। और आप देखें पूरा जेकाबाद के जितने डिपार्टमेंट हैं, सिंध के जितने डिपार्टमेंट हैं, सब एक्टिव हुए हैं, और गेम्स हो रहे हैं, और गेम्स में बहुत बड़ा रश हो रहा है। और इसका हम अपनी सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं, अपनी तंजीम को, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, और आप देख रहे हैं कि दिन रात वो इसको कामयाब करने में वो और उसकी टीम लगी हुई है। सर मेले के इनेकात के हवाले से जो है वेन्यू चेंज किया गया, हालांकि पहले ये मैच ग्राउंड में होता था, अब जो जिम्स के करीब रखा गया है वेन्यू, तो इस हवाले से मरीजों को भी डिस्टर्बेंस हो रही है। और उसके अलावा ये कंप्लेन आ रही है कि गेट की पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, हालांकि ऐसे टिके भी नहीं हुए। तो DC साहब ने एंट्री फीस तो फ्री की थी, लेकिन अब वो जो पार्किंग फीस है उस हवाले से लोगों को तंग किया जा रहा है। DC साहब खड़े, मुझे इसकी कोई शिकायत अब तक नहीं आई, तो इसलिए मैं कमेंट इस पर नहीं करता। पर जहाँ तक आपने कहा कि
मरीज़ों को यहाँ तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर ओपीडी है और मेले में जो भी रौनक होती है रात को होती है। रात को मुझे नहीं समझता यहाँ कितने मरीज़ एडमिट होते हैं जिनको तंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम उस पर गौर करेंगे। सर शेखावत की आवाम का एक ख्वाब है कि यूनिवर्सिटी चाहिए या कैंपस चाहिए, इसके हवाले से आप क्या जी, मैंने लास्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर से मिला था तो मैंने अप्रूवल ले ली है यूनिवर्सिटी कैंपस की यहाँ पे। उस पर वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह जल्द यूनिवर्सिटी कैंपस कायम होगा। थैंक यू सर।